आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3 प्रक्षेपण यान के छठे मिशन LVM-M6 पर जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन की फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। प्रक्षेपण यान मार्क 3 के रूप में भी जाना जाने वाला LVM-3 इसरो द्वारा विकसित 3 चरण वाला मध्यम लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। प्रदेश में कई स्थानों पर होली के दूसरे दिन पर्व का परंपरागत उल्लास आज भी देखने को मिला। मथुरा जिले के बलदेव में प्रसिद्ध हुरंगा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लेकर अबीर गुलाल उड़ाया। परंपरागत वेशभूषा में हुरियारिनों ने भी ब्रज के राजा श्री दाऊजी महाराज को समर्पित इस उत्सव में हिस्सा लिया। वहीं पीलीभीत जिले के ठाकुरद्वारा मंदिर में इकट्ठा होकर महिलाओं ने होली खेली। इस दौरान परंपरा के अनुसार पुरुष घर छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए। पीलीभीत में यह परंपरा आजादी के पहले अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही है। होली पर्व के सकुशल संपन्न होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में आज पुलिसकर्मियों ने होली मनाई। इसी क्रम में मऊ जिले में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में होली के गानों पर थिरकते हुए पुलिसकर्मियों ने रंग और गुलाल से होली खेली। होली पर्व के बाद आज भी काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन को पहुंचे हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मंदिर में मंगला आरती के बाद से श्रद्धालु लंबी कतारों में श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधारे प्रत्येक श्रद्धालु का स्वागत करने के साथ ही उनकी सहूलियत के सभी प्रबंध मंदिर न्यास की तरफ से किया जा रहा है। धूप के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असहजता न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम मुहैया करवाए। मंदिर न्यास द्वारा प्राप्त व्यवस्था को लाभप्रद बताते हुए भक्तों ने मंदिर न्यास को इसके लिए साधुवाद दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान गोरखपुर में लोगों की समस्याएं सुनी। एक रिपोर्ट। सभी के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित व तुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की एक शिकायत पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में त्वरित एक्शन लिया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों और उनकी सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। इस मौके पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित हों। श्री जोशी ने कहा कि सरकार न केवल उपभोक्ताओं के संरक्षण बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। सीतापुर जिले के तंबौर थाना क्षेत्र में शारदा नदी के रतनगंज घाट पर आज सुबह नाव पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। नाव सवार करीब 1 दर्जन से अधिक लोग एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव अनियंत्रित होकर नदी में डूब गई। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि करीब आधा दर्जन लोग नदी में तैरकर बाहर आ गए। इस दुखद घटना में गोताखोरों की मदद से बचाए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर कल गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस इलाके में कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। इसके बाद 21 मार्च तक मौसम लगातार शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।